डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन को, तमाम दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज पांचवें दौर की बातचीत के लिए, उस पर चर्चा के लिए जिन मेहमानों को हमने दावत दी है उसमें हैं मुस्तफ़ा अली साहब। ये अमर उजाला के जर्नलिस्ट हैं। ये संभल सिरसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे वहां की। प्रशांत साहब सुल्तानपुर से और इलाहाबाद से इनका ताल्लुक है, आजकल ये यहीं पर हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ जुड़िए और वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन हमें बताइए। इनकी बड़ी बारीकी से इनकी नज़र है राजनीति पे, तो ये भी हमारे साथ हैं। सुधीर मुशरान साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये दिल्ली से हमारे साथ हैं। और सरबत अली डेजी साहिबा हैं, ये आप पार्टी की प्रवक्ता हैं और ये हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं। फाइक रजा साहब, ये एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे सीनियर पैनलिस्ट प्रदीप कपूर साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं। आजकल वो इंडियन प्रेस एजेंसी में हैं और कई एजेंसीज में, न्यूज एजेंसी में वो काम कर चुके हैं। उन्होंने लखनऊ कॉफी हाउस पर बुक लिखी है और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस को शुरू से कवर किया था। मैं तमाम पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सबसे पहले मैं जाऊंगा सुधीर मुशरान साहब के पास। सुधीर मुशरान साहब, बताइए, पांचवें दौर की वोटिंग हो गई है, अब क्या सिचुएशन है और ये इलेक्शन कहां पहुंच गया? टोटल 292 सीट्स पे वोटिंग हो चुकी है 5 फेजेस में। और अगर पिछले चुनाव लिए जाए 2017 तक, तो इसमें 241 बीजेपी ने इसमें टोटल सीटें जीती थी। 111 सीटें हमारी बची हुई हैं, जो कि बेसिकली पूर्वांचल का इलाका है, जो कि हिस्टोरिकली गढ़ माना जाता है बीजेपी का। अब अगर सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 5 फेज के सिवा मैं आगे जाऊंगा तो बीएसपी जो इस समय है, जो दलित वोट जिसका बैंक है, वो इस समय बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि मुझे ओबीएस का वोट मिलेगा। कांग्रेस जो कि एक पुराना घोड़ा है, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, अमेठी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, मगर जिसपे बीजेपी बैठी हुई है। मगर जो अभी का समीकरण जो बैठा हुआ है, टू सम इट अप इज, कुर्मी जो इस समय बहुत बड़ी तादाद में यूपी में बैठेगा, जो इस समय अब फेज में आएगा, वो स्प्लिट हो रहा है। वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बट रहा है। सॉरी, वो बीजेपी के अगेंस्ट है, वो बहुत दुखी है। तो वो सारा ज्यादातर मेजर चंक वो समाजवादी पार्टी पे जा रहा है। जो ब्राह्मण समाज हुआ करता था, जो कि बीजेपी का गढ़ बैंक, कोर बैंक हुआ करता था, उसमें भी थोड़ा सा डिवीजन है, वो भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के की तरफ जा रहा है। और जो हमारी कॉम्बिनेशन थी ठाकुर, यादव, जाटव और मुस्लिम का, उसका एक बहुत बड़ा धड़ा भी इस समय बीजेपी के साथ नहीं है या विघटन में आ रहा है। जो सबसे बड़ा वोटों का कॉम्बिनेशन था, बीजेपी को 39 मिले थे, एसपी को 21 और बीएसपी को 22। अगर माना जाए कि बीजेपी अपना वोट स्टैंड को, बैंक को मेंटेन कर रही है, तो जो बीएसपी का जो वोट बैंक था 22%, उसमें बहुत सीरियस तरह से एक ब्रीच हुआ है। तो वो जो वोट बैंक जो हिलेगा, सर। सुधीर साहब, जो अभी गवर्नमेंट ने राशन बांटा है, गैस दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं और भी बहुत सी चीजें की हैं, तो उसका असर नहीं होगा? हर आदमी कहता है कि साहब हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हमें तो मोदी जी ने काफी कुछ दिया है, योगी जी ने काफी कुछ दिया है। मुझे उसका वीडियो ध्यान है, मैंने वो वीडियो देखा भी था, कि जिसमें उन दोनों कपल्स ने कहा है कि हम मोदी जी का हमने नमक खाया है, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। मगर जो इस समय मेजर इशू जो इस समय यूपी में है, वो है किसान का। किसान इस समय ना वो ठाकुर है, ना जादव है, ना मुस्लिम है, ना दलित है, वो किसान है और वो एंटी बीजेपी जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। स्प्लिट जो कास्ट का हुआ है, वो एक बहुत बड़ा इशू है।
तो इसी तरह आवारा बुल्स एक बहुत बड़ा इशू है। तो इन सब चीजों को अगर लिखा जाए और आज अगर 5वें स्टेज का समरी करी जाए, तो जो बीजेपी को 241 सीट्स जो मिली थी पिछली दफा, उससे बहुत कम सीटें मिल रही हैं। मगर हम ये कहते हुए ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि 241 में से भी अगर हम 100 सीटें भी निकाल लें तो भी बीजेपी को 141 सीटें आ रही हैं, जो कि आने वाले 111 जो बची हुई सीटें हैं उसमें से अगर 60 व 70 ले जाते हैं तो भी वो किसी तरह से पावर में आ जाएंगे। टू सम इट अप, मैं ये कहूंगा कि टोटल समरी में से बीजेपी को बहुत जबरदस्त हानि हो रही है, और जो चिंता दिखती भी है मोदी जी के भाषण में जो उन्होंने बनारस में दिया था, और इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है, कांग्रेस को थोड़ा सा होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी एक डिवाइडर वोट की तरह काम करेगी और थोड़ा बहुत डेंट मिस्टर ओवैसी भी डालेंगे आने वाले इलेक्शन में। सो बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब, फिर आएंगे आपके पास। मुशर्रफ साहब, मैं अब सरवत अली डैजी के पास जाऊंगा। डैजी साहिबा, वैसे आप तो नहीं है अभी, आपका तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे यूपी के इस चुनाव में आप पार्टी का, लेकिन वैसे क्या आपका क्या नजरिया है, कौन आगे है इस वक्त? देखिए, अभी सर ने कहा कि राशन बांटने का काम जो वहां पे हुआ है या शौचालय बनाने का काम हुआ है, तो क्या किसी भी स्टेट की तरक्की यही है कि वहां पे सिर्फ राशन बांट के ही काम चलाया जाए? यानी वहां जहां ज्यादा राशन बांटा जा रहा है, इससे तो ये साबित हो रहा है ना कि वहां गरीबी और बढ़ गई है, इसलिए राशन बांटने की जो है जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो हमें राशन तो नहीं बांटना है ना, हमें गरीबी दूर करना है। तो अभी का जो इक्वेशन जो अभी देखा जा रहा है, जो अभी 5वें फेज के बाद की यूपी में क्या सूरत हाल है, तो देखिए पिछले बार भी 37% वोट जो है बीजेपी को मिला था सीधे सीधे, लेकिन 22% और 21.7% जो है वो एसपी और बीएसपी में बटा था। तो अगर आज भी मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन अगर मुकाबला सीधे सीधे होगा तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा। जैसे मैं सुल्तानपुर को ले लीजिए, सुल्तानपुर में मुस्लिम जो है 80,000 है, यादव 35,000 है। तो अगर वो एक तरफा होके वोट देंगे तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा। और जैसा भी सर ने कहा कि अगर हम इसौली को ले लेते हैं तो 70,000 मुस्लिम है, 40,000 यादव हैं, वहां पे दलित 75,000 हैं, ब्राह्मण 70,000 हैं, ठाकुर 50,000 हैं और कुर्मी 10,000 हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण और ठाकुर मिल जाते हैं, लेकिन स्प्लिट है, स्प्लिट जो है वो ब्राह्मण में भी है और कुर्मी में बहुत ज्यादा है और दलित में भी है। दलित सीधे सीधे बीएसपी को वोट इस बार देने के मूड में नहीं आ रहे हैं, जो पैटर्न अभी तक आया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि 5वें फेज के बाद साइकिल की रफ्तार काफी तेज हुई है। तो वैसे आपकी एक चीज बता दूं डैजी साहिबा, आपने कहा कि वो गरीब वो राशन फ्री का बांट रहे हैं। आप लोगों ने शुरुआत तो दिल्ली में कर दी थी, आप लोगों ने ये चीज फ्री वो चीज फ्री और एजुकेशन फ्री और एजुकेशन फ्री एक देखिए अलग चीज है। अगर हम गरीब हैं और हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्री का दिया था। इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्री मिल रही है, और ये एक बिल्कुल अलग चीज है कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं, हम एजुकेशन फ्री कर रहे हैं, तो उससे गरीब जो है वो, अगर आपके घर का बच्चा इंजीनियर बन जाता है, उसको मुफ्त में एजुकेशन मिल जाता है तो उसकी तरक्की होगी ना। लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ राशन देंगे कि आप सिर्फ सरवाइव कर सकें। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आऊंगा मैं आपकी तरफ। जी जी। फाइक रजा साहब, लखनऊ से आपके हाथ से जरा आगे बढ़ गए हैं, इलेक्शन का जो 5वां दौर है, आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? असल में जो बात अभी हो रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो अभी ये जो 5th फेज में हुई है, इसमें 55% हुई है पोलिंग। तो पोलिंग इस मरतबा हमको कम दिख रही है और इसका नुकसान जो है शायद एस्टैब्लिशमेंट को ही हो। लेकिन जो सीट्स यहाँ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं 5th फेज में, एक तो ये कमंडल वाला पूरा इलाका है, यानी रिलीजियस सीट्स हैं यहाँ पे, अयोध्या है, कौशंबी है, प्रयाग है, चित्रकूट है। तो अब अयोध्या की सीट को ही बता रहे हैं कि वो जो है वो आगे फंस गई है। हालांकि वहां से पहले जो थे वो अपने खुद ही योगी साहब लड़ने वाले थे, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने वो क्यों चले गए। उनको हाईकमांड ने नहीं यहाँ से आने दिया, या ये उन्हें समझा के यहाँ से गड़बड़ा जाएंगे इसलिए चले गए। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हमारे,
केशव प्रसाद मौर्य साहब, जिनकी बड़ी हाईकमांड में जो है वो इज्जत भी है, और शायद वो योगी जी को रिप्लेस करें अगर सीटें कम हो। तो उनका हाल भी ये बता रहे हैं, कौशंबी से वो भी फंसे हुए हैं, इसलिए कि वहां पे पटेल लोग ज्यादा हैं और वो बट गए, सब के सब इनको नहीं मिल रहे, इसलिए वहां से कैंडिडेट वही है। दूसरे जो जातियों का जिक्र हुआ, उसमें एक और है वहां के ऊपर, ये इस जो इलाके में है पासी लोग जो थे वो पिछली बार जो थे बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया था, इस मर्तबा नहीं कर रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ वोट भी जो है वो थोड़ा बहुत गिर रहा है। लेकिन जो भी, अब जैसे वो राजा भैया खड़े हो गए वहां से अपने इलाके से, प्रतापगढ़ के गुमला से, तो वो तो अपना अलग एक वोट बना रहे हैं, समाजवादी का भी कैंडिडेट वहां पे है, उससे झगड़ा भी उनका हुआ है। तो ये जो है यहाँ के ऊपर छोटे छोटे दल जो हैं वो भी काफी काम दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जैसे यहाँ पे इसका है आपके बाराबंकी है, बाराबंकी से हमने एक साहब से बात की, तो उन्हीं ने बताया, कल ही बात की थी हमने उनका, यहाँ पे तो साइकिल जो है वो दौड़ रही है। अच्छा, एक और चीज बताना है इससे पहले कि जो और लोग हैं सीनियर उनसे बात की जाए, कि बीजेपी कुछ हड़बड़ाई भी इसलिए लग रही है कि वो अपने गोल पोस्ट चेंज कर रही है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में जो भी उनका हाल रहा, अब बता रहे हैं कि गोरखपुर में जो पोस्टर लगे हैं उनमें योगी जी की तस्वीर ही नहीं है, खाली मोदी जी अपने नाम के ऊपर लड़ रहे हैं। जैसा सबसे पहले आपने बताया था कि जब लोगों से पूछा तो उन्हीं ने ये नहीं बताया किस कैंडिडेट को वोट दिया, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, तो मोदी जी उसको कैश करना चाह रहे हैं। दूसरे, थोड़ी सी ये भी योगी जी के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि योगी जी ने जितनी सख्ती से हुकूमत अपने ख्याल में की है, वो ठीक है कि उन्हें राशन भी पहुंचाया, ये भी पहुंचाया, उससे हर आदमी खुश नहीं है। उनका कुछ हाईकमांड से और कुछ जो बीजेपी के लोग हैं उनसे भी जरा सा इख्तलाफ चल रहा है, इसलिए वो घर का भेदी घर लंका ढाबे वाली बात में भी वो लपेटे में आ रहे हैं। जैसा इन्हीं ने बताया अभी मुशाल भाई ने, के साथ 292 सीट्स हो गई हैं, और पिछली बार इसमें इनकी 240 सीटें, वो बहुत जबरदस्त लहर थी। अब की लहर तो नहीं है, मगर ये मानना कि ये सीटें जो इनकी कटेंगी वो सब के सब समाजवादी में चली जाएंगी, ये जरा सा भी गौरतलब है। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी अब सीधा सुल्तानपुर लिए चलता हूँ आपको, जो बिल्कुल सही प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी का सही जो विश्लेषण करेंगे वो प्रशांत सिंह साहब करेंगे। और मैं आपका स्वागत करता हूं साहब, आपने टाइम दिया हमें, और जरा बताएं वहां के हालात क्या हैं और किसको किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है कौन, क्योंकि यहाँ तो ये हो रहा है कि साहब वो जो बुल आ गए हैं उन पर जानवरों का भी प्रॉब्लम है, और लेकिन वो कह रहे हैं खाना वो राशन बटा है, और काफी गवर्नमेंट ने हेल्प की है लोगों की, 2-2 हजार रुपए दिए हैं। तो क्या ये काम करेगा? ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये किसान का मुद्दा है, क्या आप अपने एरिया में क्या देख रहे हैं? थैंक यू नकवी साहब। जैसा आपने बोला कि कुछ समस्याएं तो हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आज का जो इलेक्शन है अगर आप ध्यान से देखें तो जातिवाद तो हमेशा से बना रहा है, बट इन सब के ऊपर एक ऐसा तबका भी है जो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में 5 ईयर 10 ईयर्स में हम कैसे ग्रोथ करेंगे, हमारे बच्चों का एजुकेशन क्या होगा, हमारे बच्चों की लाइफ स्टाइल क्या होगी और उनको क्या लाइफ स्टाइल मिलेगी। तो अभी वो तबका अपने आप को उस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा है। बट जो कुछ छोटी जातियां हैं, मैं स्पेसिफिक जातियों का नाम लेकर के उन्हें नहीं बोलूंगा क्योंकि हर जातियों में भी अब पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं, तो इस चीज को समझते हैं कि हमें किस डायरेक्शंस में जाना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है इस इलेक्शंस में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम उन लोगों को बाहर नहीं निकाल के ला पा रहे हैं जिन्हें वोट परसेंटेज बढ़े। जैसा कि आप देखेंगे कि इस बार ऑलमोस्ट 55% हुए हैं, एज कंपेयर टू लास्ट टाइम 5% के आसपास का डिके हुआ है। बट ये डिके नुकसान करेगा, और नुकसान सबसे ज्यादा किसे करेगा? बीजेपी को करेगा, क्योंकि हमेशा से जो डिके आता है वो पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही आता है, ये इस चीज को नहीं समझ पाते। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है, जैसे आपने पशु के बारे में बात की, पशु के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, उन्होंने प्रॉपर गौशालाएं खुलवाई हैं। आप हर गांव में जाके देखेंगे तो आपको वहां पर एटलीस्ट गौशालाएं मिलेंगी। तो समस्याएं थी, समस्याओं का निदान भी किया जा रहा है, और निदान इस तरीके से किया जा रहा है कि जिसे परमानेंटली उन्हें एड्रेस किया जा सके। तो बीजेपी में कुछ चीजें ऐसी उन्होंने करने की कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, जो लॉन्ग टर्म पे चीजों को सस्टेन कर सके। यस,
कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो महंगाई है जो अभी उनके कंट्रोल के बाहर है, जिसे नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं, बट जो उनके विजन्स हैं, जो उनके मिशंस हैं, उसमें आप देखेंगे उस चीज को बड़ी फर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शंस का रहा हो, चाहे वो गैस से रिलेटेड उज्ज्वला प्रोग्राम रहा हो, उन सबको उन्होंने टाइम बाउंड होकर के इम्प्लीमेंट किया है। और जो सबसे अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, योगी साहब, सीएम साहब ने अपने आप को हमेशा अवेलेबल करा के रखा है। आप देखेंगे पूरे के पूरे प्रोग्राम में लास्ट 2.5 years ही वाज एक्टिव, वेरी एक्टिव। बट अदर पार्टीज का आप देखेंगे कि बस उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किया कि मैं 2000 दे दूंगा, 4000 दे दूंगा, आपको 5 साल का राशन दे दूंगा। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या हमें खाने कमाने की जरूरत नहीं है? हमें ये समझना होगा कि हमें खाने कमाने की जरूरत है, हमको आप रोजगार दीजिए। वो जो 4000 या 5000 दे रहे हैं, क्योंकि रोजगार की कमियां नहीं है, बट उनको अपॉर्चुनिटी में चेंज करने की जरूरत है। हम बार बार ये बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर फंड्स नहीं है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज की हो रही है कि उन फंड्स का बेटर ऑर्गेनाइजेशन, बेटर इम्प्लीमेंटेशन कैसे लाया जाए। और ये बिल्कुल चीज हमें सही। दिख रही है कि बीजेपी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है। टाइम लगेगा, अनदर 5 years या 10 years लग सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर अच्छी जो हुई है इस पिछले 2-3 दिनों में, ऑल्दो जो रसिया और यूक्रेन की एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे थोड़ा सा बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से आज तिरंगे को सम्मान मिल रहा है, उससे जुड़े हुए लोगों को जो सिक्योरिटी मिल रही है, ये सबको दिख रहा है और इसकी जरूरत है। आज हमें हमारी सोच इस तरीके की होनी चाहिए कि हमें भारत को सशक्त बनाना है, क्योंकि भारत जब तक सशक्त नहीं बनेगा, हम सशक्त नहीं बनेंगे। तो यही मेरी ठीक है साहब, सोच है। We have बहुत abstained. बहुत Sorry to शुक्रिया barge साहब। in. Sorry to barge in, Gauhar. We have abstained to vote in UNSC. We have abstained, so it doesn't Yes. reflect. And that देखिए video which is going on, वो which मुशर्रफ is साहब, absolutely, I think we should not be सुधीर supporting साहब, those sort of videos. सुधीर साहब, ऐसा था, हालात ऐसे हैं कि किधर भी वोट नहीं डाल मैं वो सकते। समझ रहा हूँ, मैं वो समझ रहा हूँ, मैं जो उनका जो भाव है, जो मैं उसको थोड़ा सा हम अपने करेक्शन मुद्दे का पे रहते हैं, हम अपने मुद्दे पे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मेराज साहब आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम है आपका। जी, ये पांचवें दौर में आप क्या देख रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट करा, और दर्शकों का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। देखिए, 5वां जो पहले भी, इससे पहले जब मैंने बोला था एज ए पैनलिस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट था ये, क्योंकि इस बेसिस पे हम ये एनालाइज कर सकते थे कि किस तरफ हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम 5th राउंड को देखें तो देखिए, जो लास्ट 2017 का जो ट्रेंड था, उसमें कुछ बीजेपी को एंटी इनकम्पेंसी भी हो रहा है। तो उनको जितनी सीट्स मिली थी, मेरा फर्स्ट वो है एनालिसिस, इतनी नहीं मिलनी, वर्ष से वर्ष 15 सीटें तो कम होंगी ही इनकी, जो कि अलग लोकल फैक्टर्स हैं बहुत सारी, जो उसमें जो हमारे 4 फेसेस में जो हम लोग देख रहे थे मुद्दे, उससे हट के एम्प्लॉयमेंट की भी बात आई है, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो खेती वगैरह खराब करते हैं, इसका भी मुद्दा रहा। और जैसे पहले एनालिस्ट कह रहे थे कि यूक्रेन और उसका लोगों के समझ में इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो लोकल इश्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट है, रशिया और यूक्रेन का। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा, हमें क्या मतलब, हमें तो पहले रोटी चाहिए, हमें पहले बच्चों की नौकरी चाहिए। उसमें तो उसके अंदर तो राशन दे ही रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, और शौचालय बना के दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं। वो आपकी और बात बिल्कुल ठीक है। जी बताइए। प्लीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर ये सोशल मीडिया में जो बीजेपी अगेन है, उनके पास बहुत ज्यादा लोगों की टीम है, उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का एक चीज रखी, जो कि हमसे कोई मतलब नहीं है। रशिया और यूक्रेन का एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर आए, एक अच्छा उन्होंने करा, मगर जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसमें, मैं फिर आऊंगा आपके पास।
प्रदीप साहब के पास जाता हूँ। प्रदीप कुमार कपूर साहब, ये बताइए कि क्या आप किस नजर से देख रहे हैं इसको, जो 5 के बाद में कौन सी पार्टी लीड कर रही है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है हर फेज में, क्योंकि बीजेपी ने 2017 में जो लहर का फायदा हुआ था उनके पक्ष में, वो लहर उतनी नहीं दिखाई दे रही है। और पिछले 5 दिन में मुझे मौका मिला कि मैं बाराबंकी भी गया, कुंडा भी गया, प्रतापगढ़ भी गया और इलाहाबाद भी गया और सीतापुर भी गया। तमाम जिलों में जाके, गांव में जाके जो मेरे को देखने को मिला कि जो आवारा पशु हैं, स्ट्रे जो कैटल्स हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लोग खुद खेत पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके खेत जो है वो नुकसान हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि रातों रात जग के जो है उनको खेतों की देखभाली करनी पड़ रही है। जब उनसे ये कहा गया कि आपको सरकार से जो प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलता है, तमाम चीजें मिलती है, बोले कि वो सब तो मिलता है, लेकिन उसके एवज में जो हमारे स्ट्रे कैटल्स हमारे फसलों का नुकसान कर जाते हैं, तो वो सारा का सारा बराबर हो गया। अब हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं, वो अपना देख रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो खुद मैंने जाके खेतों पे खड़े होके और जिस तरीके से ग्रामीण लोगों ने इशारा किया, दिखाया कि किस तरीके से उनका नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि गांव में जाके मैंने देखा कि 12,000 रुपए के जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो यूज नहीं किया जा सकता। मैंने खुद उन टॉयलेट्स का मुआयना किया। बहुत सारे टॉयलेट ऐसे पड़े हैं कि जिनमें की प्रॉपर काम ही नहीं हुआ है, वो सब ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। तो ये भी एक देखने को मिला है। दूसरा ये है कि जात बहुत बड़ा रोल है। मैंने जात की लामबंदी बहुत बड़ी है और अपर कास्ट कंसोलिडेशन मैंने देखा बातचीत करने पे बीजेपी के लिए, और क्या कहते हैं, मुस्लिम और यादव को देखा समाजवादी पार्टी के लिए। बाकी बैकवर्ड जो है वो बढ़ रहा है। पिछली बार जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बीजेपी के पक्ष में, वो कहीं छिटका हुआ नजर आ रहा है और वो उसका फायदा जो है कुछ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जैसे बैकवर्ड में कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। तो जो एक फायदा 2017 में दिखाई दिया था बीजेपी को, वो मुझे कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके मुकाबले में ये जो इश्यूज है, जो लोगों ने खुल के बात करी है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, वो कह रहे हैं कि भाई हमको खाना मिल रहा है तो उसके एवज में महंगाई भी तो इतनी हो गई है कि उसको हमारा परिवार जो है वो संभाल नहीं पा रहा है। तो इन तमाम चीज, अच्छा फिर इस जो पोलिंग हुई है, अगर आप देखें कि शहरों में कम हुई है, गांव में ज्यादा हुई है। शहरों में जो है बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा है और जो ग्रामीण अंचल है वहां पे समाजवादी पार्टी का फायदा है। तो शहरों में मुझे लग रहा है कि कुछ उदासीनता है या किसी वजह से पोलिंग कम हुई है और रूरल एरिया में ज्यादा हुई है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को साफ दिखाई दे रहा है। वो चाहे आज मैं सीतापुर गया था, वहां का भी वही हाल था। लोगों ने बताया कि लोग उदासीन हैं। वो ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते तो घर बैठ गए, बोले कि हम समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो घर बैठ गए। ये भी हुआ है। लो पोलिंग रिफ्लेक्ट करती है लोगों की उदासीनता। तो इन सारी चीजों को देख के मेरे को, अच्छा फिर दूसरा एक मैंने ये देखा कि पिछले 30 साल से राजा भैया जो कि कुंडा को एक छत्र लगातार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, पहली बार मैंने देखा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके साथ जो टीम थी खुल के बोल रही थी, और उसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके साथ जो टीम थी खुल के बोल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि लोगों के एक माइंडसेट जो है वो एक बदलाव अपनी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में कुछ दिखाई दे रहा है। लोग मुखर ज्यादा है। अच्छा, इसमें मायावती का क्या रोल है? ये एरिया में तो मायावती को भी कुछ सीटें मिली थी। नहीं, मायावती की सीटें हैं। कुछ गांव हमें ऐसे मिले कि जो जाटव, जो गौतम थे और जो रावत थे, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, बहन जी को वोट लगाएंगे। हमने उनसे पूछा कि भाई बहन जी का मामला डाउन जा रहा है, बोले कोई बात नहीं, परसेंटेज तो बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह के मिले हैं, लेकिन उनका जो वोट है वो उस डिवाइड हो रहा है, उतना सॉलिड नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं अखिलेश, उन्होंने एक कॉल दी है कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी एक साथ हों, तो जोड़ने की कोशिश की है उन्होंने। और जो 85 रिजर्व सीट है उसमें से 40 शायद उन्होंने जाटव कैंडिडेट दिए हैं। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत अपने कोशिश की है कि जो हरिजन वोट है उसको अपनी ओर, जो मायावती जी का ट्रेडिशनल वोट है उसको अपनी ओर खींचा जाए। तो अब ये देखने की बात है। हालांकि मेरे को कुछ गांव में जो है वो मायावती के सपोर्टर्स मिले जो उनको वोट देने जा रहे हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं प्रशांत साहब के पास जाऊंगा। प्रशांत साहब, आखिरी टिप्पणी आपसे, बताइए अब इसमें कि क्या। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर फेज में बीजेपी को लॉस तो हो रहा है, बट ये लॉस इतना नहीं है कि उन्हें गवर्नमेंट बनाने से ज्यादा नुकसान हुआ। गवर्नमेंट तो बनाएंगे, वो लॉस हो रहा है। और लॉस का जो सबसे बड़ा रीजन, जैसा कि अभी प्रदीप साहब ने बताया, उदासीनता आ चुकी है कि मुझे वो मिल ही नहीं रहा है जिसको मुझे वोट देना है, और सपा को मुझे देना नहीं है। तो लोगों ने इस चीज को रादर देन कास्ट करने के अपने आप को घर में बैठा लिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस फैक्टर को हर पार्टी को सोचना चाहिए। और ये फैक्टर अगर प्रॉपर तरीके से इनकलकेट किया जाए या उसको अच्छे से नर्चर किया जाए, तो बहुत बहुत बेहतर तरीके से ये इलेक्शंस आगे बढ़ सकते हैं और आगे की चीजें भी बेहतर की जा सकती हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा अली साहब, थैंक यू। आप ऑडियो सही हुआ आपका? हेलो, मेरा हो गया। मुस्तफा अली साहब, अच्छा आप सुधीर साहब आप बताइए। हाँ सॉरी, मेरा वो लॉक हो गया था। तो हाँ जी बताएं। मैं समराइज ये करूंगा कि इस समय बीजेपी के वोट कांस्टेंट रखते हैं, समाजवादी के वोट कांस्टेंट रखते हैं। जो सबसे बड़ा डेटरेंट है, बीएसपी का जो वोट 22% है, अगर वो 5% भी ऊपर नीचे हो जाता है तो 39% वर्सेस 21%, जो हमारा साइलेंट वोटर है, जो लो वोटिंग परसेंटेज है, वो सारी बेनिफिट जो देगी वो समाजवादी पार्टी को देगी। सो कीपिंग ऑल द थिंग एज रिपीटेड बाय अदर्स, तो नुकसान इस समय बीजेपी को है जो लेके जा रहा है। और इस समय जैसे फ्री राशन की भी बात हुई थी, तो कई जगह मैं जब गया था तो लोगों ने कहा नमक में थोड़ा सा वो है, क्या नाम है, नमक सफा नहीं है। तो वो फैक्टर है, मगर जो फायदा है वो समाजवादी पार्टी को जा रहा है। चले मुस्तफा अली साहब, शुक्रिया साहब। मुस्तफा अली साहब के ऑडियो सही हो गया जी। साहब बताइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह की ये बात हो रही है 5वें चरण के मतदान के ऊपर, तो 5वें चरण का जो परसेंटेज रहा है वो 55.75% जो वोट पड़े हैं। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि 55% वोटिंग होने के बाद जो तरीका साइलेंट वोट जो हुआ है, साइलेंट वोट में ये देखा गया है कि उसने वोट डाल दिया और किसी को बताया तक नहीं। इससे पहले ये जानकारी जो 4 चरणों का पहले मतदान हो चुका था, उसमें खूब शोर शराबे के साथ मतदान खुल के हुआ, लेकिन यहाँ से वोटर साइलेंट हो गया। तो 5वें चरण के बाद 2 चरणों का मतदान और बचा है। बताया तो ये जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट से कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी लीड ले रही है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां हुई थी 5वें चरण में, उसमें ये देखा गया था कि बार बार वो एक चीज का जिक्र कर रहे थे कि पशुओं को, आवारा पशुओं के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, और 10 मार्च को हम जब इसका वो होगा और सरकार का गठन होगा, सरकार बनेगी, तो हम उसके लिए एक अलग व्यवस्था करेंगे। जबकि प्रधानमंत्री का इस तरफ जाना ये बता रहा है कि वो समाजवादी पार्टी लीड ले रही है। और सबसे पहले एक बात ये देखी गई है कि अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था, वो जो वोटर है उसके बिल्कुल दिल तक पहुंचा है वो, और उससे उनने भारी वोटिंग की है। दूसरा एक चीज ये भी देखने को मिली है यहाँ पर कि मुस्लिम समुदाय बिल्कुल एक वोट दिया था साइकिल को, चाहे उसके सामने कैंडिडेट कोई भी रहा हो, चाहे हिंदू कैंडिडेट रहा हो, लेकिन मुस्लिम ने बिल्कुल साइकिल को वोट करा है। बिल्कुल एक तरफा वोट। मुस्तफा साहब ये बताइए, क्योंकि मैं देखता था कि अगर मायावती ने मुस्लिम खड़ा किया है और दूसरा कोई ठाकुर या जाट या पंडित है तो वो मुस्लिम की तरफ जाते थे, तो इस बार क्या ऐसा हुआ है कि वो सिर्फ साइकिल की तरफ ही गए? बिल्कुल साइकिल की तरफ गया। हद ये हो गई है, यहाँ पर आने के देखा गया है कि यहाँ पर हमारी संभल सीट से 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे। मुशीर तरीन जो एक बहुत फेमस नाम है, नदीम तरीन के भाई हैं, जिनने यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को
1.25 करोड़ रुपए डोनेट किया था। उनके भाई मुशीर तरीन है, वो ओवैसी जी की पार्टी से खड़े हुए थे। तो उसमें भी ये देखा गया है कि वो इस तरह से उसको मुसलमानों ने साइकिल को वोट दिया है, और उसमें लगभग लगता ये है कि 35 से 40 हजार वोट ले ले तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ मेंबर शकील बहुजन समाज पार्टी से वो खड़े हुए थे, उन्होंने काफी नहीं, मैं मुस्तफा साहब, मैं 5वें दौर की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो आप इधर की बता रहे हैं, दूसरे दौर की। वहां पर अब कौन लीड कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए, वो जो मैंने इससे पहले बताया कि यहाँ पर जो लीड कर रही है इस टाइम पे समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, और दो चीजें जो सीधी सीधी वोटर के दिल तक पहुंची हैं, एक तो पशुओं का आवारा घूमने को रोकना, अखिलेश ने वादा किया है। दूसरा ये कि उन्होंने 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने को कहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी बिजली है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और बहुत परेशान है लोग बिल चुकाने के लिए। किसी पे 1 लाख का हो गया बिल, किसी पे 1.25 लाख का हो गया, किसी 50,000 का, और मीटर भी काफी तेज यहाँ पर रीडिंग वो करते हैं, चले तेज साहब, बहुत चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मेराज, बस आधा मिनट की आप अब अनम्यूट करके टिप्पणी करिए। जी सर। आई एम ऑडिबल? यस यस, जल्दी, आधा मिनट का। फिफ्थ राउंड के बाद मेरे हिसाब से अब भी बीजेपी आगे चल रही है, और एसपी नंबर 2 पे है, और बाकी पार्टी जो हैं आई डोंट थिंक वो। चले साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। और अगले एपिसोड तक खुदा हाफिज, जय हिंद।